दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो कई विशिष्ट अवसर भी आते हैं और ऐसा ही एक अवसर महावीर जयंती। भगवान महावीर अहिंसा के प्रवर्तक। प्रश्न ये पैदा होता है कि हम ये जयंतियां क्यों मनाते हैं। इसके मूल में हम कई बार जिक्र करते हैं, एक ही कारण है कि उनके जो आदर्श हैं हम जिंदगी की जद्दोजहद में उन्हें विस्मृत कर जाते हैं। और इसलिए एक अवसर होता है आत्मावलोकन का, एक अवसर होता है कि फिर हम थोड़ा ध्यान धरें और उनके जो महान आदर्श हैं उन पर चलने का प्रयास करें। हर धर्म यह कहता है कि जीवन में ऐसे कर्म कीजिए कि अंत तो गत्वा मुक्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए, जन्नत मिल जाए। यही प्रयास सभी करते हैं हम। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि स्वर्ग और नरक होता भी है या नहीं होता, और इसी ऊहापोह में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती को प्रभावित किया है, इम्प्रिंट छोड़ा है, छाप छोड़ी है अपने आदर्शों की, उसमें भगवान महावीर भी एक हैं। भगवान महावीर ये कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, और जैसे मैंने साधना की, तप किया, तपस्या की, और जैसे कर्म किए जिन्हें हम सत्कर्म कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में असीम संभावना है कि मेरी तरह सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में परिवर्तित कर सकता है। तालियां जोरों से बजाइए भगवान महावीर के इस आदर्श के लिए। और हम संकल्पित होते हैं कि हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि उनके पद चिन्हों पर बताए हुए मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर हम चल सकें। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और दर्शकों को बताना चाहूंगा, श्री महावीर दिगंबर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी यहां पधारे हुए हैं। एक बार तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए। मेरा पहला सवाल, जैन धर्म का जो विकसित रूप आज हम देखते हैं, परिष्कृत रूप आज हम देखते हैं, उसके पीछे सतत साधना रही है और उन महान पुरुषों की जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, और उन्होंने जो साधना की उसका मौलिक योगदान है जिस रूप में जैन धर्म को आज हम देखते हैं। आपको यह बताना है कि पहले और अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, पहले और अंतिम, और कुल कितने तीर्थंकर जैन परंपरा में माने जाते हैं, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, आ रहा हूँ जी, जी जी, अरे हाँ हाँ जी बोले आप। सर 24 तीर्थंकर है वो फर्स्ट। 24 तीर्थंकर होते हैं, जो पहले ऋषभदेव और लास्ट भगवान महावीर 24वें। आपका शुभ नाम? पूजा वर्मा। वाह, आप तो स्वयं पूजा है। तालियां जोरों से बजाइए पूजा जी के लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यानी जानकारी हो तो ऐसी होनी चाहिए। पूजा जी ने कहा 24 तीर्थंकर जैन धर्म में, पहले ऋषभदेव और अंतिम यानी 24वें भगवान महावीर। एक बार फिर तालियां बजाइए और उनके लिए जोरदार तरीके से आप देखिए, जैन धर्म किन शब्दों से बना है यह आपको बताना है, या जैन धर्म के मूल में, उसकी बुनावट में क्या है यह बताइए और जीतिए पुरस्कार। सिर्फ एक बच्ची। चलिए, इधर पूछा है, अब इधर भी सिर्फ एक बच्ची। जी बोले आप। ये जिन शब्द से बना है। जिन से बना है, जैन, और इसका अर्थ होता है कि जीतने वाला। जिन का मतलब जी,
ठीक है, जीतने वाला। जीतने वाला। आपका शुभ नाम? साक्षी अग्रवाल। साक्षी अग्रवाल, क्या बात है। यानी जो अपने आप को जीत ले, अपने आप पर विजय प्राप्त कर ले, वो जिन हैं यानी जैन हैं। तो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने स्वयं पर विजय पाई। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। और जो ये जिन शब्द है जी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतना, जैसा कि आपने कहा। जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्या बात है। किसी भी धर्म की बात करते हैं तो उसका एक विशिष्ट मंत्र होता है, एकाधिक मंत्र भी होते हैं। आपको ये बताना है जैन धर्म का महामंत्र क्या है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। और आपको ये बताना है उसके कई नाम भी हैं, और विशिष्ट नाम क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। खड़े होइए आप। यस, सर महामंत्र नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र बिल्कुल सही। नमो अरियंताणम नमो अरे सिद्धाणम। नहीं, वो तो बिल्कुल हो गया। अच्छा, बता देंगे? अच्छा, करिए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो अरियाणम नमो जैणम नमो लो सप्साणु। और ऐसा पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलालम चतुर्विचिम परम वही मंगलम। वाह वाह वाह, क्या बात। आपका शुभ नाम? चाहत जैन। जी, चाहत जैन। चाहत जैन। वाह, क्या चाहत है आपकी, क्या बात है। आपने तो पूरा ही बता दिया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां छोटे से बच्चे के लिए। नमोकार मंत्र जिसका पठन भी किया आपने, अपराजित मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, अनादि मंत्र, अनादि निधन मंत्र, परमेष्ठी मंत्र, पंच परमेष्ठी मंत्र और सर्वकालिक मंत्र, और इन्हें हम पर्यायवाची कह सकते हैं। मेरा अगला सवाल यह है, आपको यह बताना, जैसा कि चाहत ने उच्चारित किया, इस महामंत्र में पद कितने हैं और पूर्ण 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 शब्द कितने हैं, और ये कितने लाख मंत्रों का राजा है, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। अब इधर की बारी, इधर का हो गया, इधर का हो गया। अब इधर की बारी। जी बोलिए आप, आगे थोड़ा सा आगे ठहरिए, मैं इधर आता हूं। यस, बोले आप। 5 पद, 5 पद। जी पद, 35 पूर्ण अक्षर 35 पूर्ण अक्षर और 84 लाख 84 लाख क्या? महामंत्र के राजा। हाँ, तो मंत्रों का या महामंत्रों का राजा। आपका शुभ नाम? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। प्रियंका के लिए, क्या बात है। ये जानकारी होनी चाहिए। 5 पद, 35 पूर्ण अक्षर और 84 लाख मंत्रों का महामंत्र है ये नमोकार मंत्र। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं नमोकार मंत्र से, और आपसे अनुरोध, स्वर में स्वर मिलाइएगा अपना आप। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, बहुजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो छायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं चे सव्वेशी परमं हवै मंगलम्। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। अब मेरा सवाल यह है, 2-3 पुरस्कार दे दूंगा आपको, इसका अर्थ बताना है एक एक पद का। बता सकते हैं नमोकार मंत्र, इसका अर्थ बताना है, बता सकते हैं आप?
हाथ बाद में खड़ा किया गया, उधर पहले किया था, मैं आऊंगा उधर। आपने भी किया है, आपने भी किया है। बोलिए आप, एक एक लाइन बोलिए और अर्थ बताइए। सर नमो हरिहंताणम सभी अरिहंतों को नमस्कार। नमो अरिहंताणम सभी सभी अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम सभी सिद्धों को नमस्कार। जी, और सभी उन लोगों को तीसरी लाइन बोलिए। चलिए मैं, हाँ, नमो आय रियाणम हाँ। सभी आचार्यों को नमस्कार। बस इतना ही बहुत है, बाकी दूसरों को दे दूंगा। आपका शुभ नाम? पूजा कंवर। पूजा कंवर के लिए तालियां जोरों से बजाइए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, तीनों का बता दिया आपने। आर्यंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, ये तीन तो बता दिया। इसके आगे यस, नमो जैनम सभी उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय को, और हाँ, नमो लोहे सब श्रावणम, लोक में जितने भी देवी देवता हैं उन सबको नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा एक आधा सही हुआ, आधा गलत। यही नमो लोहे सभ्य श्रावणम, जितने भी साधु हैं उनको सबको नमस्कार। सभी साधुओं को, और उसके पहले वाला उज्जायणम उपाध्याय, सभी उपाध्यायों को नमस्कार। आपका शुभ नाम? नितेश कुमार जैन। नीतेश कुमार जी, क्या बात है, बिल्कुल सही। दोनों आपने चूंकि एक बताया इसलिए आपको नहीं, तालियां जोरों से। और इसके आगे के 4 पदों में इस महामंत्र का प्रभाव क्या होता है, फल क्या होता है, वो बताया गया है। अगर आप उन्हें उच्चारित कर दें तो एक पुरस्कार और। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोहे सवसाहुणम। अब इसके आगे 4 पद जो इस महामंत्र के, यस, ये आपको जानते, आपको मिला है पुरस्कार। ठहरिए, आप में से कौन? यस 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 जी, बोले आप। ऐसो पंचनमो करो सभ्य पाऊ पणाशनो मंगलम च सभ्यसी पड़मम हवै मंगलम, पड़मम हवै मंगलम। वाह वाह वाह, शुभ नाम? किरण मीणा। किरण मीणा, क्या बात है किरण, वाह। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो, ठीक है, मंगलाचम च सम्य सिंह, वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। यानी ये वो महामंत्र है कि जितने भी पाप कर्म होते हैं उनका नाश करता है। यानी ये मंगलकारी है, ये शुभ है, इसलिए इसका पाठ कीजिए, इसका जाप कीजिए। तालियां जोरों से बजाइए। इस बात के लिए आप जोरदार तरीके से तालियां बजनी चाहिए। और अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कई बार ऐसे स्वर्णिम अवसर होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि आज विशिष्ट बात महावीर जयंती, विशेष रूप से हम भगवान महावीर से संबंधित जो उनके सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे। इसी प्रकार से एक विशिष्ट अवसर, आज हमारे यहां पर एक विशिष्ट मेहमान पधारे हैं और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजा करके जब मैं नाम उच्चारित करूं आप स्वागत करेंगे श्री वाई.के. सिंह साहब, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग। आप जोरदार तालियां बजाइए। आप अगला सवाल देखिए, कोई भी महान पुरुष होता है जिनके आदर्शों की जब हम बात करते हैं तो उनके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको लेकर के उनके अनुयायी जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना है इस सृष्टि को, इस दुनिया को भगवान महावीर ने कौन से 5 सिद्धांत दिए हैं, बताइए और जीतिए पुरस्कार। यानी जिन्हें पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है, 5 जो बता सके उसे मिलेगा पुरस्कार। 5 सिद्धांत बताएंगी आप? आपको पूछा मैंने पहले जी, बोलिए आप। अहिंसा जी, सत्य, अपरिग्रह, अहित्य और ब्रह्मचार्य। चौथा क्या बोली आप? अहित्य, अहित्य, ये क्या है? जिसमें हम दूसरों की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते। अच्छा, आचार्य।
हाँ बिल्कुल। शुभ नाम आपका? मुस्कान सैनी। मुस्कान। मुस्कुराइए, ठहाका लगाइए। सभी आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर दिया। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। देखिए, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, मैत्री भाव हर प्राणी के प्रति जो इस सृष्टि में अवतरित है या भगवान ने भेजा है। सत्य आचरण होना चाहिए, सत्यचर आचरण झूठ का सहारा लेकर के नहीं होना चाहिए। अस्तेय, आप जो बोलना चाहती थी, अचौड़्य, किसी भी व्यक्ति की वस्तु को बिना उसकी अनुमति से कभी भी नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य, हम गृहस्थ आश्रम में भी रहते हैं लेकिन संयमित ब्रह्मचर्य वहां पर भी होना चाहिए। और अपरिग्रह, दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, आदमी की जो कामनाएं हैं, व्यक्ति की जो लालसाएं हैं, वही झगड़े का मूल कारण है। चाहे संप्रदाय हो, समाज हो, घर हो या राष्ट्र हो, हमें उन्हें परिमित करना है, हमें उन्हें सीमित करना है, हमें अर्जन तो करना है लेकिन आवश्यकता के अनुरूप। उपयोग भी वैसा ही कीजिए कि विलासिता नहीं हो। और अगर अर्जित ज्यादा किया है तो समाज के ऐसे लोग जो वंचित हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। ये पंच महाव्रत है भगवान महावीर का। इस संकल्प के लिए कि आप जीवन में इन्हें उतारेंगे, तालियां जोरों से बजाइए संकल्प के रूप में। आप जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए, जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने बसाया। और जब हम जयपुर की बात करते हैं तो आरंभ में सफेद और पीले रंग से यह पुता हुआ था, लेकिन आज दुनिया भर में मशहूर है पिंक सिटी के रूप में। गुलाबी नगरी यानी गुलाबी शहर के रूप में जयपुर जाना जाता है। आपको यह बताना है कि वह महाराजा कौन है जिन्हें श्रेय जाता है कि इसे गुलाबी रंग दिया। वाह, क्या बात है, क्या बात। चलिए बोलिए आप। सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने। इसमें कुछ गलती है जनाब? क्या गलती है? सवाई मान सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह द्वितीय। सर कोई बात नहीं। सवाई जय सिंह द्वितीय। अरे कोई बात नहीं। देखिए, आपका शुभ नाम बताएं। शुभ नाम बताएं। रुचिका मोटवानी। रुचिका मोटवानी। सवाई राम सिंह द्वितीय इज द करेक्ट आंसर। और आपका शुभ नाम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? अभिषेक खंडेलवाल। अभिषेक जी, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ताल ठोक कर बात करनी चाहिए, अपने क्लेम को बिल्कुल जोरदार तरीके से, लेकिन हम इंटरवीन करें और बात गलत हो जाए। मान सिंह बिल्कुल इररिलेवेंट। जय सिंह जी, अरे वो तो मैंने ही कहा था कि उनके समय में सफेद और पीला था, किसने किया? फिर आप वो बोले आवेग में। ऐसा मत करो। करोगे या नहीं भविष्य में? नहीं। नहीं, उसको भी जोर से बोलो, हाँ या ना? ना। तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, ये बाल सुलभ चीजें हुआ करती हैं, तो तालियां बजाइए इनके लिए। देखिए, दूरदर्शन के प्रति जो आपकी आत्मीयता है, आप इसे अपना घर समझते हैं और उसी अंदाज में बात करते हैं जैसे घर में कहते हैं, बीच में बोलते हैं या नहीं करते हैं। तो हम भी थोड़ी चुहलबाजी करते हैं, थोड़ी मजाक करते हैं, क्योंकि आप इतनी आत्मीयता का परिचय देते हैं। अपने लिए तालियां बजाइए जोरों से, आप जोरदार तरीके से। देखिए, जैन धर्म में जितना भी आचार पक्ष है, आचरण, उसका मूलाधार है अहिंसा। हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए। और जो विचार पक्ष है जैनिज्म में, जैन धर्म में, उसका मूल आधार है अनेकांत।
आपको ये बताना है भगवान महावीर का अनेकांत का सिद्धांत क्या है, या अनेकांत से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य। सिर्फ एक हाथ खड़ा किया गया है, थोड़ा सा इंतजार। आप सो रहे थे जब लोग हाथ खड़ा कर रहे थे। हाँ, अब चीखे क्या होए जब चिड़िया चुग गई। अरे वाह, क्या बात है जी, बोले आप। इसका मीन अनेक प्लस अंत है, जिसका अर्थ है अनेक गुण, अनेक धर्म और अनेक विशेषताएं हैं। अरे वाह, जैसे वो तैयार करते हैं, रटते हैं, पढ़ते हैं और वापस धीरे धीरे बोले, तसल्ली से हमारे दर्शक भी समझ जाएं अनेकांत का अर्थ क्या है। इसका मीन अनेक प्लस अंत है, इसका अर्थ है इस अनेक गुण, अनेक धर्म और अनेक विशेषताएं। अनेक अंत, जिस चीज के अनेक अंत हो, यानी अनेक धर्म हो, यानी अनेक गुण हो, धर्म हो। ठीक है, आप उदाहरण दे सकती है कोई? जैसे कि फ्रूट, उसके अंदर रस भी है, आकार भी है, स्पर्श भी है। फ्रूट, फल, और गंध भी है। आकार भी है, स्पर्श सुगंध भी है, स्पर्श भी है, रस भी है, और उसमें वो गुण भी हैं कि बीमारियों को दूर कर सके। तो अलग अलग चीज है। आपका शुभ नाम? इशिका खंडेलवाल। इशिका खंडेलवाल के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए इशिका के लिए। देखिए, आपने उदाहरण दिया और अनेकांत का सिद्धांत दुनिया भर में माना गया। इसका मूल में बात यह है कि होता यह है कि कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, लोग सुनने से इनकार करते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज दैट पीपुल डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन ओनली टू रिप्लाई। आप बोले नहीं और जवाब दे देगा, और वो समझने की चेष्टा नहीं करेगा कि आप क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूं, मेरा ये अनुरोध और निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, तो आप औरों की बात पर भी ध्यान धरिए, उन्हें सुनिए। बिकॉज आप अपनी बात को कहते हैं, बोलते हैं, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग बट रिपीटिंग व्हाट यू नो। बट व्हेन यू आर लिसनिंग टू अदर्स व्यू पॉइंट, तो वैल्यू एडिशन बूंद बूंद करके घड़ा और व्यक्तित्व में निखार आएगा। फिर जब आप बात करेंगे तो डिफरेंट डायमेंशंस से। तो कहने का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति जो यहां अवतरित हुआ है वो प्रभु का अवतार है, प्रभु ने भेजा है, वो अंशावतार है। और हर व्यक्ति जो बात कहता है, बिकॉज ही इज परसीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंगल, एंड देयरफॉर वो क्या कह रहा है, ये बात है, हमने वो चीज वहां से नहीं देखी। कोई वहां से देख रहा है, कोई नीचे से देख रहा है, कोई ऊपर से देख रहा है। तो सत्यांश है, पूरा सत्य किसी के पास नहीं है। जीवन में हम प्रयासरत रहते हैं कि अंत तो गत्वा मोक्ष और साल्वेशन, या मुक्ति कब हो, जब हम सत्य को प्राप्त कर लें, उसमें एकाकार हो जाए। तालियां बजाइए उनके लिए जोरदार तरीके से। आप जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियां जोरदार तरीके से बजनी चाहिए। हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रश्नोत्तरी के इस कार्यक्रम में आज सिंह साहब पधारे, और कई बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि दूरदर्शन डायरेक्टर जनरल के ऑफिस से विशिष्ट अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ पर पधारते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 22 वर्षों से चल रहा है। इतने लोग पधारते हैं और इतनी आत्मीयता से इसमें भाग लेते हैं। सिंह साहब ने इसे स्वयं आज देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल, महावीर निष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस अविस्मरणीय घटना को कहते हैं, बताइए और जीतिए पुरस्कार। महावीर निष्क्रमण, महावीर निष्क्रमण, खड़े होइए आप। गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग की घटना को, किनके गृह त्याग की? महावीर नहीं, बुद्ध के। बुद्ध के, हाँ। वो इसलिए कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए, आपने सोचा इतना ही बोलना है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। और एग्जामिनेशन में लिखे तो पूरा लिखें, बुद्ध के गृह त्याग की घटना। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। उनतीस वर्ष की आयु में गृह त्याग, वैराग्य उत्पन्न हुआ,
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया और गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार अमिताभ भी कहते हैं। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए आप। देखिए, जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, आपको बताना है मोटे रूप से क्या अंतर है। यदि किसी को समझाना चाहे तो आप ये बताइए क्या अंतर है। आपको पूछा है मैंने पहले? यस, थोड़ा सा इंतजार। ये बड़ी खुशी की बात है, कितनी आवाज है, क्योंकि जानकारियां सभी को है। ये बहुत अच्छी बात है। जी बोले आप। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर में नग वस्त्र धारण करते हैं। जी नहीं जी करते वस्त्र धारण, नहीं करते। वस्त्रहीन होते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? निकिता कंवर। निकिता कंवर जी, इसमें कह सकते हैं साधु, यानी श्वेतांबर साधु और दिगंबर साधु, जो आपने कहा साधु वर्ग। आपका शुभ नाम? निकिता कंवर। निकिता जी, उत्तर तो पूरा सही हो गया, पुरस्कार पक्का हो गया। उदास मत होइए। आपने सोचा ये बीच में कह रहे हैं कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसा नहीं, हो नहीं सकता। अब आपको यह बताना है कि श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत अंबर, यानी सफेद वस्त्र। आपको यह बताना है, हाथ खड़ा करिएगा, दिगंबर का अर्थ क्या है। मैम, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, अब आप इसको बताइए जी। दिगंबर मीन्स दिग यानी दिशाएं जी, दिशाएं ही जिसका अंबर हो, यानी दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। अंबर यानी वस्त्र, हाँ। और दिशाएं यानी दिग, दिगंबर, दिग यानी दिक, हाँ। दिक का मतलब दिशाएं, और दिक और अंबर मिलकर के दिगंबर, यानी जिनके वस्त्र दिशाएं हैं। तो जो आपने नग्न जो कहा, जो साधु होते हैं वो दिगंबर कहलाता है। आपका शुभ नाम मैम? सुमन सिंह राजावत। सुमन सिंह राजावत जी, अरे हाँ जरूर कहिए साहब। सर, मैं 88 से आपका नन्ही दुनिया, आप कह रहे हैं दूरदर्शन नहीं देखते, मैं आज तक इससे आपके जयपुर दूरदर्शन से जुड़ी हुई हूँ जी। 88 में आपका मंडे को नन्ही दुनिया आता था, आप ही प्रसारित करते थे, मैं देखती थी मंडे को शाम को 5 बजे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। दूरदर्शन, अभी YK सिंह साहब पधार गए। जब वो इस कार्यक्रम को देखेंगे तो जब हम दूरदर्शन की जब बात करते हैं तो मैडम राजावत जी, दूरदर्शन आपका ऋणी ही नहीं चिर ऋणी रहेगा कि आप दूरदर्शन के तब से क्लाइंट हैं और अपार श्रद्धा है दूरदर्शन के कार्यक्रमों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार खड़ी होइए आप पुणे, आपको इसलिए पुणे खड़ा किया, एक बार और धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने अपनी इस बात को कहने के लिए या अपनी अपार श्रद्धा जो दूरदर्शन के प्रति आपकी रही है उसके प्रकटीकरण के लिए माइक पकड़ लिया, मुझे रोका। अरे जाते कहाँ हो, मेरे मन की बात में तो सुन लो। तालियां बजाइए इस असीम स्नेह के लिए, आपके लिए जोरदार तरीके से आप जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आइए आपको हम एक विश्वविख्यात किला और उसकी तलहटी में एक विश्वविख्यात भवन सफेद संगमरमर का आपको दिग्दर्शन करवाते हैं। पहचाने और बताएं किला कौन सा और वो भवन कौन सा। हाँ, अब मेरी बात, एक मिनट बात सुन लीजिए। मैं आपके हित का ही चिंतन कर रहा हूं। 2 पुरस्कार दूंगा, एक तो फोर्ट का नाम बताना है और अलग से बताना है भवन का नाम, ठीक है? उधर से पहला सवाल, इधर से हाथ खड़ा करिए जो करना चाहते हैं।
चलिए ठहरिए जी, बोलिए आप। जशवंत थड़ा। जसवंत थड़ा, ये कौन सा काला काला सा पत्थर था ये, या सफेद वाला? ये काला काला सा पत्थर था। काला काला पत्थर था वो जसवंत थड़ा। हाँ। हाँ कोई बात नहीं, चलिए चलिए, जसवंत थड़ा कहा, ये सारा गलत हो गया। चलिए मैम खड़ी होइए आप। सर फोर्ट था सोनार किला जी, जैसलमेर। जैसलमेर फोर्ट, किला। सोनार किला। हाँ जी सर। देखते हैं मैम कुछ बच्चे कुछ क्या कहते हैं, देखते हैं। जी 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 बोलिए आप। पूछा मैंने आपको? नहीं जी, बोले आप। जसवंत थड़ा, जोधपुर। जसवंत थड़ा कौन सा, सफेद वाला या? सफेद वाला। सफेद वाला। शुभ नाम? यशु शर्मा। यशु शर्मा। अरे वाह, तालियां जोरों से बजाइए। ये 52 जो है जसवंत थड़ा। अब बचा फोर्ट। अब आपको बताना है फोर्ट कौन सा है, नाम क्या है। चलिए खड़े होइए आप। सर फोर्ट जो था वो है मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर। मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर फोर्ट। वाह, शुभ नाम? आकाशपाल शर्मा। आकाशपाल जी के लिए तालियां जोरों से बजाई, जोरदार तरीके से। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, मैं चाहूंगा कि तालियां एक बार बजाएं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जिनके सौजन्य से आपको ये पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। तालियां बजाइए आभार प्रदर्शन के लिए। देखिए, मैं ये चाहूंगा, अभी हम एक आध सवाल लेंगे। एक विशिष्ट जैन मंदिर के बारे में हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि समूह रूप से गायन करें एक लोक गीत का। क्या आप तैयार हैं? तो मैं आपको सिर्फ याद दिलाऊंगा कि ये गाना कौन सा है, बस आपको मालूम है और आपको समवेत स्वर में सभी को गाना है और लयात्मक तरीके से ताली भी आपको बजानी है। यानी एक बार आओ जी जमाई जी पावना, तैयार है? एक बार आओ जी जमाई जी पावना, एक बार आओ जी जमाई जी पावना। थारा सासू जी, ओ थारा सासू जी बुलावे घर आओ, जमाई लाडकड़ा। ओ थारा सासू जी बुलावे घर आओ, जमाई लाडकड़ा। एक बार आवो जी जवाई जी पावना, एक बार आवो जी जवाई जी पावना। थारा सासू जी, ओ थारा सासू जी बुलावे घर आओ, जवाई लाडकड़ा। ओ थारा सासू जी बुला। सासू जी ने मालूम होवे मारे घरे भाई हुयो, सासू जी ने मालूम होवे मारे घर भाई हुयो। ओ मारे घर छे, ओ मारे घर छे मोकड़ो काम, सासू जी मने माफी करो। ओ मारे घर छे मोकड़ो काम, सासू जी मने माफी करो। एक बार आओ जी जवाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। थारा सासू जी, ओ थारा सासू जी बुलावे घर आओ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल अब हम आपको दिग्दर्शन करवा रहे हैं एक विश्वविख्यात जैन मंदिर से। आप उसे देखें, निहारें और आपको बताना है ये कौन सा जैन मंदिर है। वास्तुकला देखिए, क्या विशिष्ट बात है। अगर आप बता देंगे तो मैं आपको दूंगा एक और पुरस्कार। नाम और विशिष्ट बात इस मंदिर की कलात्मकता के बारे में।
जी बताएं मंदिर का नाम। खड़े होइए आप। सर रणकपुर। रणकपुर का मंदिर। आपका शुभ नाम? सर आदित्यपुरी। आदित्यपुरी, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आदित्यपुरी ने। अब एक पुरस्कार और अगर आप बता दें क्या विशिष्ट बात है यहां जो खंबे हैं उनको लेकर के, अगर आप बता देंगे तो एक पुरस्कार और दूंगा। चलिए साहब आपको पूछता हूं। सर ये 1444 पिलर पे बना हुआ है। 1444 पिलर 1444 1444 खंबे बने हुआ है। क्या विशेष बात है उसमें? और उसी पे पूरा बेस बनाकर उसको बनाया हुआ है और पाली जिले में है। और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन और इसमें विशेष बात यह है कि 1444 खंबे हैं, उन पर जो कलाकारी है, कलाकृति है, आर्किटेक्चर है, वो सब में अलग अलग है। ये विशिष्ट बात। आपका शुभ नाम? सुशील जैन। जी सुशील जैन। सुशील जैन, वाह तालियां जोरों से बजाइए सुशील जी के लिए। और मैं भी थोड़ा उऋण हो गया क्योंकि सुशील जी ने पहले आधा सवाल का उत्तर सही दिया था, लेकिन पड़ोस से पूरा आ गया तो मैं भी थोड़ा हल्का हो गया। तालियां जोरों से बजाइए सुशील जी के लिए। देखिए आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतने उत्साह और उमंग का परिचय देते हैं और जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में आप औरों से बेहतर जानते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि दूरदर्शन का जो मंतव्य है, जो सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, हम समझते हैं कि आप उन आदर्शों को धारित ही नहीं करेंगे, भगवान महावीर के आदर्शों का प्रचार और प्रसार भी करेंगे। इस संकल्प के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, जोरदार।